बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना हर विद्यार्थी का सपना होता है और वो चाहता है कि कितना अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें और अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस करता है। किंतु बोर्ड की परीक्षा में अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि छात्र स्मरण करके याद करके तो आया है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में उसे सब कुछ भूलता हुआ नजर आता है और उसे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से अपने प्रश्नों का उत्तर मैं दूं कि मुझे अच्छा मार्क मिल सके। और वो अपने प्रश्नों का सही उत्तर न देकर प्रश्नों के उत्तर गलत देने लगता है, अर्थात उसे घुमा फिरा कर प्रश्नों का उत्तर वो देने लगता है, जिसका इफेक्ट उसकी परीक्षा में उसकी मार्क पर पड़ता है। तो देखिए, जितना इफेक्टली आप अपने आंसर को लिखेंगे उतने ही अधिक अंक आपको मिलेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए, उसको घुमाए फिराए नहीं। बोर्ड एग्जाम में अपने उत्तर को कैसे लिखें, किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करें, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं शंकर सर और आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज की इस वीडियो में हम आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आप कैसे अपनी कॉपी को लिखें, किस तरीके से आप अपने उत्तरों को लिखें कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क मिल सके। तो बच्चों, आप किसी भी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी बोर्ड की परीक्षा आप दे रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तर को लिखें, किस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन हो कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क प्राप्त हो सके। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन एग्जामिनर के सामने किस तरह से करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जो लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो बातें एग्जामिनर को कितनी प्रभावित करती हैं, अर्थात हमारी कही हुई बातें एग्जामिनर को बहुत सरलता से समझ में आ जाए, तभी आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं और आप अच्छे से अच्छा मार्क ला सकते हैं। और देखिए, बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि वो उन्हें याद तो रहता है किंतु एग्ज़ाम के समय उसे प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, जिसका प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर उसे चेक करते हुए, एग्जामिनर उनकी कॉपी को जब भी चेक करता है तो उनके मार्क्स कम मिलते हैं। तो आप किस तरीके से प्रश्नों का उत्तर दें कि एग्जामिनर प्रश्नों के उत्तर को देखकर प्रभावित हो जाए और आप अच्छा मार्क प्राप्त कर लें। तो देखिए, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप किसी नए आंसर को लिखते हैं, किसी प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं, तो उससे पहले कम से कम 2 लाइन आप जरूर छोड़िए। अक्सर ऐसा देखा जाता है बच्चे एक प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात दूसरे प्रश्न का उत्तर नीचे ही प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको स्पेस देना पड़ेगा, तो ध्यान देना पड़ेगा कि एक सस्पेंशन लाइन ड्रा करके ये बताइए कि आपका उत्तर वहाँ खत्म हो चुका है और आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जिससे कि एग्जामिनर प्रभावित हो और आपको अच्छा मार्क दे सके। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने प्रश्न का उत्तर लिखें, अर्थात जब भी अपने क्वेश्चन का आंसर लिखें, तो आपके आंसर में हेडिंग, सब हेडिंग, इन सब को अंडरलाइन अवश्य करें, जिससे कि एग्जामिनर का ध्यान आपके उत्तर पर आकर्षित हो सके और एग्जामिनर उसको देखकर आपको अच्छा मार्क दे सके। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम रफ वर्क कैसे करें, एग्जाम में रफ वर्क करने के लिए हम कौन से पेज का इस्तेमाल करें। तो आपको ध्यान देना है, रफ वर्क हर परीक्षाओं में नहीं होता है। जैसे मैथ का पेपर हो गया, फिजिक्स का हो गया, अकाउंटेंसी का हो गया, बिजनेस स्टडी का हो गया, इन प्रश्न पत्रों में आपको रफ करने की आवश्यकता होती है। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में एक साइड में आप रफ कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर शीट के राइट साइड में एक मार्जिन लाइन ड्रा आप कीजिए, जहां पर आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। लेकिन यह भी आप ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि आप रफ में पेंसिल का यूज अवश्य करें, अर्थात आप जो रफ वर्क करें वहाँ पेंसिल का यूज अगर करते हैं तो आप उसे आसानी से मिटा सकते हैं, और अगर आप नहीं मिटा सकते तो एक क्रॉस लाइन करके उसे काट भी सकते हैं। और आपको ध्यान देना है, जब भी उत्तर लिखिए तो कोशिश कीजिए कि आपके उत्तर में वेराइटी हो। कहने का आशय है कि जब भी आप प्रश्नों का उत्तर दें तो उसमें वेराइटी का प्रयोग करिए, भिन्न भिन्न तरीके से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे जरूरत पड़े तो फ्लो चार्ट का प्रयोग करिए, टेबल का प्रयोग करिए, डायग्राम बनाइए, रिप्रेजेंटेशन का यूज कीजिए। इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर प्रभावित हो और आपको अच्छा से अच्छा मार्क मिल सके। आपको एक बात और भी ध्यान देनी है कि आंसर लिखते समय कोशिश कीजिए कि आप बुलेट, हेडलाइन, पॉइंट का भी यूज करें, अर्थात हेडिंग और सब हेडिंग को हाईलाइट कर दीजिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रश्न का उत्तर तो सही लिखते हैं किंतु उसे हाईलाइट नहीं करते हैं, तो एग्जामिनर का फोकस उस पर नहीं पड़ पाता है, एग्जामिनर अपना ध्यान केंद्रित उस पर नहीं कर पाता है। जब आप अपने प्रश्नों के उत्तर को हाईलाइट कर देते हैं तो एग्जामिनर का ध्यान उस पर आकर्षित होता है और वह आपकी कॉपी को अच्छे से चेक करता है और आपके मार्क बेहतर होते हैं। ये भी ध्यान देना है कि जब भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखें, जब भी आप अपने प्रश्नों का
वक्त लिखें तो अपनी राइटिंग को नीट एंड क्लीन रखें, अर्थात स्वच्छ और साफ अपनी राइटिंग को लिखें। ज़्यादा काटपीट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आंसर अट्रैक्टिव लगना चाहिए। वर्ड के बीच में, शब्दों के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे प्रश्नों का उत्तर जब लिखते हैं तो इतना अधिक शब्दों को सटा कर लिखते हैं कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आता कि आपने अपना उत्तर क्या दिया है, और उसे न समझने के कारण वह आपके मार्क को कम कर देता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, और आप इसे ध्यान रखें कि जब भी कोई वर्ड गलत हो तो बस एक लाइन से कट कीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत अधिक उसको कटपीट करते हैं और वो आपकी कॉपी को गंदा कर देता है। तो आपको ध्यान देना है, कटिंग और गंदगी करने से बचें। जितना अधिक हो सके अपनी कॉपी को क्लीन, स्वच्छ रखें। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बच्चे एग्जाम जब देते रहते हैं तो एग्जाम का प्रेशर उनके ऊपर इतना होता है कि वे अपने क्वेश्चन के नंबर को ही गलत कर जाते हैं और प्रश्न के नंबर को गलत डाल देते हैं, जिसके कारण एग्जामिनर समझ नहीं पाता कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर क्या देना चाहते हैं, कौन सा प्रश्न है आपका और कौन से प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं। तो आपको अपना क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर सही डालना है, जिससे कि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो और आपके क्वेश्चन का सही आकलन वो कर सके। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन नंबर को सही डालें और क्वेश्चन नंबर में गलती ना करें। इस प्रकार से ये बहुत सारे तरीके हैं जिसको अपनाकर आप अपने मार्क को बेहतर बना सकते हैं। और देखिए, ये आपका एक कर्तव्य, एक ड्यूटी है, एक आप इसको फॉर्मेलिटी मत समझिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एग्जाम को सामान्य सी बातें समझकर एग्जाम में अधिक मेहनत नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए आपके जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा है। ये एग्जाम है आपके जीवन का, आपके भविष्य का। इसमें आप अधिक से अधिक, अच्छा से अच्छा, बेहतर परफॉर्मेंस करिए, जिससे कि आपको अच्छा मार्क मिल सके। और आपके बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अब ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं बचा है। तो ये कुछ ऐसे निर्देश हैं, ऐसी बातें हैं जिनका पालन करके आप अपने मार्क को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।